हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, हम लोग झारखंड सचिवालय परीक्षा 2023 का हम लोग बायोलॉजी का पार्ट 3 करेंगे। ठीक है, इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं। साइंस में हम लोग टारगेट है 60 आउट ऑफ 60 टारगेट लेके चलिएगा तो गिरते पड़ते 50 तक आ जाएगा तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है। क्योंकि पता ही है आपको, नियोजन नीति 2016 से पहले वाला बनने वाला है, सुनने में आया है। तो 60-40 रेशियो जान रही है तो फिर कंपटीशन बढ़ेगा, तो थोड़ा लेवल का हाई तैयारी करना पड़ेगा। और जिस टाइप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहे हैं ठीक वैसा ही क्वेश्चन आपको BPSC 68 BPSC में देखने को मिला है। ठीक है, इसीलिए हम जानबूझ के उस टाइप क्वेश्चन करवाते हैं। कुछ बीच में लंबा क्वेश्चन डाल देते हैं स्टेटमेंट वाला, ताकि आपको CGL की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाती है आज आपका। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को दबा दीजिएगा, जैसे CGL का स्टूडेंट हो या फिर JPC या JSSC कोई भी चल का स्टूडेंट हो। ठीक है, चलिए। एक कोशिका का सबसे छोटा आकार जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है, तो आपको साइज बताना है। 1 माइक्रोन, 10 माइक्रोन, 100 माइक्रोन, 1000 माइक्रोन, तो कितना होगा? 100 माइक्रोन होगा। इसका आंसर C हो जाएगा। ठीक है, चलिए। दूध की दही में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से किसका उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन मिल्क कर्डलिंग? तो 4 ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कौन सा होगा आपको। कौन सा होगा? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस इज द राइट आंसर। चलिए, एंटीजन क्या होता है वो बताना है आपको। एंटीजन क्या? रिजल्ट ऑफ एंटीबॉडी, अपोजिट ऑफ एंटीबॉडी, स्टिम्युलस ऑफ एंटीबॉडी, रेसिड्यू ऑफ एंटीबॉडी। तो एंटीजन के बारे में बताइए क्या होता है। क्या होता है दोस्तों? एंटीबॉडी की उत्तेजना, मतलब स्टिम्युलस ऑफ एंटीबॉडी। इसका आंसर C हो जाएगा। एंटीबॉडी की उत्तेजना इज द राइट आंसर। एड्स वायरस डिस्ट्रॉयड, क्या डिस्ट्रॉय करता बताइए। क्या करता है? लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉय करता है। किसको? लिम्फोसाइट। इसका आंसर A हो जाएगा, लिम्फोसाइट को। एड्स का फुल फॉर्म पिछले वीडियो में बता चुके थे, और HIV का। ठीक है, तो रेगुलर देखिएगा तभी आपको बेनिफिट होगा, वरना मुश्किल में फंस सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए 30 नंबर आइए। आनुवांशिक जोड़ तोड़ द्वारा प्राकृतिक आइसोलेशन से विकसित होने वाला कौन सा जीवाणु तनाव तेल फैलने के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है? विच बैक्टीरियल स्ट्रेन डेवलप्ड फ्रॉम? देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन BPSC में आया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा डीप में थोड़ा अजीब टाइप में नहीं होता है, तो इसलिए हम सब चीज़ ले दे के करवा रहे हैं। विच बैक्टीरियल स्ट्रेन डेवलप्ड फ्रॉम नेचुरल आइसोलेटेड्स बाय जेनेटिक मैनिपुलेशन कैन बी यूज्ड फॉर ट्रीटिंग ऑयल स्पिल्स? तो 4 ऑप्शन देखिए और बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। तो क्या होगा? क्लोस्ट्रिडियम। क्लोस्ट्रिडियम मतलब इसका आंसर C हो जाएगा। चल, प्ले इज कॉज्ड बाई, पहले कल वाले वीडियो में पूरा बता चुके थे। वायरस से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, फंगस से होने वाली बीमारी कौन कौन सा कल बता चुके थे। ठीक है, तो बताइए प्लेग किसके कारण होता है, बताना है आपको। बताइए किसके कारण होता था, बताए थे। तो जीवाणु बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण? जीवाणु बैक्टीरिया के कारण। चलिए बताइए। रिंडर पेस्ट डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय? मवेशियों की रिंडर पेस्ट रोग किसके कारण होता है? तो सबसे पहले याद रखिए कि रिंडर पेस्ट कौन बीमारी किस में होता है? कैटल में होता है। ठीक है, मवेशियों में रिंडर पेस्ट याद रखना आपको। ठीक है, मवेशी में किसके कारण होता है वो बताना है आपको। बताइए, तो किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। वायरस का हिंदी यहाँ देखिए ऑप्शन में C ऑप्शन, विषाणु के कारण। राइजोबियम इज ए काइंड ऑफ, कैसा होता है? सिम्बायोटिक, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, बताइए। ठीक है, 33 का बताइए। तो राइजोबियम जो होता है सिम्बायोटिक होता है। पेनिसिलिन हो गया, राइजोबियम हुआ तो सिम्बायोटिक हो गया। ठीक है, सिम्बायोटिक होता है ना। हाँ, नहीं बताइए। 33 का बताइए। 33 का B सिम्बायोटिक हो जाएगा। ठीक है, और सेप्रोफाइटिक में क्या आएगा और पैरासिटिक में क्या आएगा?
एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा ये काम क्यों नहीं कर रहा है, 1 मिनट रुकिए। बताइए इसका बताइए तब तक। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 33 का सेप्रोफाइटिक हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा, बी नहीं होगा, डी। कहाँ गया? चलिए क्या क्वेश्चन पूछा होता है? राइजोबियम ने। चलिए राइजोबियम है तो ठीक है, सिम्बायोटिक हो जाएगा, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हो जाएगा। राइजोपस पूछ देता, राइजोपस तो इसका हो जाएगा इसमें सेप्रोफाइटिक में राइजोपस। ठीक है, तो राइजोबियम बोलेगा तो सिम्बायोटिक, और राइजोपस बोलेगा तो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। और इसमें और सेप्रोफाइटिक में क्या होगा? राइजोपस हो गया, पेनिसिलिन हो गया, ये सब इसका एग्जांपल है। ठीक है, और सिम्बायोटिक में लाइकेंस, इसमें लाइकेंस भी आता है, सिम्बायोटिक में आता है। ठीक, और पैरासिटिक में क्या क्या आता है? परजीवी जीवाणु का क्या बताना है आपको? इसमें एक आता है पुसिनिया, एक ही याद रखना आपको। ठीक है, हिंदी इंग्लिश एक ही लिखते हैं इसे, पुसिनिया। क्या लिखते हैं? पुसिनिया। तो आपको याद रखना है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में राइजोबियम और लाइकेंस आता है, और सेप्रोफाइटिक मतलब सेप्रोफाइटिक में राइजोपस और पेनिसिलिन, और पैरासिटिक में पुसिनिया। ठीक है, 3 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। चलिए, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरियल सेल, जीवाणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितना होता है? तो ये सबको पता 0 होता है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो कितना होता है? 0। बैट कैन फ्लाई इन डार्क बिकॉज, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि बैट जो है अल्ट्रासोनिक तरंग का उत्पादन करता है, प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव। इसका आंसर हो जाएगा सी। इंटरफेरोन्स आर सिंथेसाइज्ड रिस्पॉन्स इन, 36 बताइए। इंटरफेरोन्स आर सिंथेसाइज्ड रिस्पॉन्स इन, इंटरफेरोन में संश्लेषित प्रतिक्रिया होती है। इंटरफेरोन्स आर सिंथेसाइज्ड रिस्पॉन्स इन, बताइए बैक्टीरिया, फंगी, माइकोप्लाज्म, वायरस। तो किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी बोले तो विषाणु। निमोनिया इज ए बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय द टाइप ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड, निमोनिया एक जीवाणु रोग है जिसका उपयोग डैश नामक बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। निमोनिया बताइए। कोकिसी, देखिए कोकोसी, निमोनिया कोकोसी, किसका? निमोनिया किससे होता है? बैक्टीरिया से। कौन सा नाम क्या है? कोकोसी। ठीक, याद रखिएगा, कोकोसी याद रखना आपको। चलिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। निम्नलिखित में से संयोजनों में कौन सा विषाणु मानव के लिए संक्रमण है? विच वायरस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज कैटाजियस ऑफ ह्यूमन बीइंग? तो कौन होगा? H5N1। चलिए, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल अंडर एनारोबिक कंडीशन इन, एनारोबिक मतलब विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंट में काम होता है। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। ठीक है, अनएरोबिक एरोबिक समझ गए क्या होता है? तो बताइए क्या होता है इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा किण्वन मतलब फर्मेंटेशन। द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोलियो, पोलियो का आसमिक जीव है क्या है? तो ये सब चीज़ बता चुके हैं, क्वेश्चन यहाँ से बनता है क्वेश्चन। ठीक है, डिजीज से, तो वायरस होगा इसका आंसर। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी में देखने को मिला है, और झारखंड सीजन में भी देखने को मिलेगा इस टाइप का। हड़बड़ाइए मत, आसान क्वेश्चन नहीं बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही बताना है आपको, कौन सा सही है? वायरस ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम्स की कमी है। वायरस लेक एंजाइम्स नेसेसरी फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी, ये बात तो सत्य है। वायरस कैन बी कल्चरल इन एनी सिंथेटिक मीडियम, वायरस किसी भी सिंथेटिक माध्यम से संस्कृत किया जा सकता है। एनी सेंसिटिव में नहीं किया जाता, हर के साथ नहीं किया सकता। ठीक है, वायरस केवल जैविक वेक्टर द्वारा एक जीव से दूसरे जीव में प्रवेश होता है। वायरस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर बाय बायोलॉजिकल वेक्टर ओनली, नहीं ओनली बोल दिया तो इसका मतलब गलत हो रहा है।
बायोलॉजिकल वेक्टर से नहीं, बहुत तरह का होता है इसमें वेक्टर। इसका मतलब ये भी गलती, इसका मतलब कौन हो जाएगा, एक ही सही फर्स्ट, इसका आंसर 1 हो जाएगा ये। माइकोबैक्टीरियम लिप्राइज, माइकोबैक्टीरियम लिप्राई क्या है? माइकोबैक्टीरियम लिप्राई जो है वो बेसिलस है। क्या है? बेसिलस। क्या है? बेसिलस। चलिए डीपीटी के बारे में बताइए। डीपीटी क्या है, पढ़िए और बताइए। डीपीटी वैक्सीन इज कैटेगराइज्ड, डीपीटी वैक्सीन को निम्नलिखित में से किसके रूप में वर्गीकृत किया गया है? एंटीवायरल वैक्सीन, एंटी प्रोटोजोअल, एंटी रिसेटियल और एक कंबाइंड वैक्सीन। तो आपको पता है कंबाइंड वैक्सीन है, डीपीटी कंबाइंड वैक्सीन है ना, कंबाइंड। तो डीपीटी का फुल फॉर्म पूछेगा एग्जाम में, तो क्या बताइएगा, बताइए। कंबाइंड तो है, देखिए क्या क्या है इसमें, तो इसमें देखिए क्या क्या होता है ऐसे, डिप्थेरिया, डी से डिप्थेरिया याद रखना है, पी से परटूसिस, पी से परटूसिस, जिसे काली खांसी बोलते हैं इसको, इसी को परटूसिस को बोलते हैं, जिसे क्या लिखते हैं, PERTUSIS, इसी को परटूसिस। डी से डिप्थेरिया, पी से परटूसिस जिसको काली खांसी बोलते हैं, और टी से क्या होता है, टेटनस। क्या होता है? टेटनस। तो आपको याद रखना है डीपीटी डिप्थेरिया, परटूसिस, टेटनस। परटूसिस की जगह आप दे देगा काली खांसी, तो समझ जाइएगा क्या है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये बताना है क्या क्वेश्चन क्या था। अच्छा यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ हिंदी में, निम्नलिखित में से कौन से पौधे की बीमारी है? तो पौधे की बीमारी बताइए कौन सा है, बताइए। साइट्रस कैंकर, कैंकर, हेपेटाइटिस भी तो नहीं, कोलेरा भी नहीं, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। सिर्फ एक ही है, मतलब इसका आंसर केवल 1 हो जाएगा ये। चलिए बताइए पौधे की बीमारी बताइए कौन कौन सा है, बताइए। देखिए ये तो पौधे का है, रस्ट ऑफ व्हीट ये भी पौधे का है, एलोवेन, मोजैक ऑफ भिंडी, मोजैक भिंडी, इसका मतलब तीनों पौधे का, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। डी बोले तो यहाँ पे बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाई, बैक्टीरिया तो पता ही होगा, ये एंटोनी वॉन लीवनहॉक, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। विच ऑफ द गोलिडियम और गैलेसिलियम से प्राप्त वाणिज्यिक उत्पादों में से कौन सा एक उत्पाद है जिसका उपयोग आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम गैलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। बताइए। आगर, कोलेरेला, स्पिरुलिना और जिम्नोस्पर्म, तो कौन सा होगा? आगर हो जाएगा इसका आंसर। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बताइए 48 का। एड्स के कारण HIV वायरस के लिए पुष्टिकरण परीक्षण है कौन सा है? एड्स के लिए बहुत ही फेमस नाम है, पता ही होगा। एड्स टेस्ट के लिए कौन सा होता है टेस्ट? एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट एड्स के लिए आता है, बहुत बार आया हुआ एग्जाम में ये। हु डिस्कवर्ड कोलेरा जर्म्स, कोलेरा रोगाणु की खोज किसने की थी? बताइए। कोलेरा जर्म्स, कोलेरा रोगाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट कोच। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, रॉबर्ट कोच। डिस्कवर बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय, ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, ये हो चुका है। क्या होगा? लेवेनहुक, इसका आंसर लेवेनहुक हो जाएगा बैक्टीरिया। चलिए तो हम लोग कितना तक क्वेश्चन कर लिए हम लोग? ये कितना क्वेश्चन? 50 में। तो हम लोग 3 तक किए हैं, 50 क्वेश्चन हो गया है। और हम लोग अब आगे बहुत दूर है, दिल्ली भी दूर है, लगभग 500 क्वेश्चन बायोलॉजी करेंगे ऐसे धीरे धीरे। इसीलिए चैनल से जुड़े रहिए और हर वीडियो को देखिए, आपका सीजीएल एग्जाम निकल जाएगा। सीजीएल का कोई भी एग्जाम बैठेगा निकल जाएगा, वहाँ से गारंटी देते हैं आपको। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।